टेम्पल्स एंड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, प्रमुख मंदिर एवं मेला महोत्सव. So please do like, share and subscribe to my channel for getting more valuable information and more valuable content. और ये कंटेंट जो है ये बहुत क्लियर एंड शॉर्टकट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं करवा रही हूँ इस पीडीएफ से, इस पीपीटी से. प्लीज लेट्स वॉच टेम्पल्स. मैं आज टेम्पल्स की बात कर रही हूँ. तो बेसिकली मैं टेम्पल्स में मैं बात कर रही हूँ नागर शैली की. नागर शैली इन द सेंस नागर स्टाइल की. शैली मीन्स स्टाइल और नागर जो है वो उसका नेम है. तो सम इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया बिल्ड इन नागर स्टाइल. कुछ महत्वपूर्ण टेम्पल इंडिया के जो नागर स्टाइल में बिल्ट हैं. तो अब हम बात करते हैं रघुनाथ टेम्पल की. रघुनाथ टेम्पल जो है वो जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, जम्मू में है. तो रघुनाथ टेम्पल जो है वो जम्मू में सिचुएटेड है. वो नागर शैली का है. तो मार्तंड टेम्पल की मैं बात करूँ तो वो अवंतीपुरम कश्मीर में है. और नागरकोट टेम्पल है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में. तो जम्मू. रघुनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन जम्मू. Martanda temple is located in Avantipuram, Kashmir. Nagakot temple is located in Kangra, Himachal Pradesh. Kashi Vishwanath temple is located in Varanasi. Krishna temple is located in Mathura. Vishnu temple is located in Vrindavan, Mathura. Kamakya temple is located in Guwahati. Omkareshwar temple is located in Omkareshwar, Madhya Pradesh. तो ऐसे तो लर्न करना है बट मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ पूरा. रघुनाथ टेम्पल जो है वो जम्मू में. रघुनाथ टेम्पल वो कहाँ है? जम्मू में. जम्मू में. उसको आप 5 टाइम्स बोलिए, 6 टाइम रिकॉल कीजिए और 7 टाइम याद कीजिए. इट्स लाइक ऐसे. रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल जम्मू, रघुनाथ टेम्पल जम्मू, रघुनाथ टेम्पल जम्मू, रघुनाथ टेम्पल जम्मू. Martanda temple Avantipuram, Martanda temple Avantipuram, Martanda temple Avantipuram, Kashmir, Avantipuram, Kashmir. Martanda temple 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 Avantipuram, Kashmir. नागरकोट टेम्पल जो है नागरकोट टेम्पल. अब जब नागर स्टाइल पढ़ना है तो उसका नाम तो नागरकोट टेम्पल ही है. तो वो है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश. कांगड़ा हिमाचल प्रदेश. कांगड़ा हिमाचल प्रदेश. काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो वाराणसी में. काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो वाराणसी में. तो सबको पता कि काशी विश्वनाथ जो है वो फेमस ही है वाराणसी में, है ना. तो अब मैं बात करती हूँ कृष्णा टेम्पल की. तो वो मथुरा में है, सबको पता है. कृष्णा टेम्पल जो है वो कहाँ है? मथुरा में. कृष्णा टेम्पल वॉज लोकेटेड इन मथुरा. कृष्णा टेम्पल वॉज लोकेटेड इन मथुरा. Krishna temple was located in Mathura. Krishna temple was located in Mathura. Vishnu temple was located in कृष्णा टेम्पल मथुरा में है. कृष्ण का टेम्पल बेसिकली मथुरा में है. पर विष्णु टेम्पल जो है वो वृंदावन के मथुरा में है. तो प्लेस वेरी करता है, इम्पोर्टेंट है. तो हम वो भी पढ़ेंगे साथ के साथ. उसकी जितना हो सके वैसे हम उसका स्टेट भी कवर अप करते चलेंगे. तो विष्णु टेम्पल जो है वो वृंदावन मथुरा में है ना. और कामाख्या टेम्पल जो है वो गुवाहाटी में है. कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है? गुवाहाटी में है. कामाख्या टेम्पल का गुवाहाटी में. कामाख्या टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है. असम में है बेसिकली. असम के गुवाहाटी में है और यहाँ बहुत फेमस अम्बुबाची मेला लगता है. असम के गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल है ना. ऐसे याद करेंगे, इसके बारे में दिखता आता ही आता है. और ये आषाढ़ के महीने में इसका मेला लगता है, अम्बुबाची मेला, है ना. ओमकारेश्वर टेम्पल की मैं बात करूँ तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में. बेसिकली नाम भी टेम्पल का वही है, ओमकारेश्वर. पर ये कहाँ है ये भी वेरी करता है, मध्य प्रदेश में है ना. अब मैं बैद्यनाथ टेम्पल की बात करूँ तो बैद्यनाथ टेम्पल जो है वो देवघर में है, जो झारखंड में है. तो बैद्यनाथ टेम्पल कहाँ पे है? बैद्यनाथ टेम्पल जो है वो देवघर में है, झारखंड के, है ना. देवघर में है, झारखंड. तो बैद्यनाथ टेम्पल देवघर झारखंड. बैद्यनाथ टेम्पल जो है वो देवघर झारखंड. बैद्यनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन देवघर झारखंड, है ना.
ओके। और अब मैं बात करती हूँ महाकालेश्वर टेम्पल की। तो महाकालेश्वर की तो मैंने बात कर लिया। मैंने बात करनी है महाकाल टेम्पल की। तो महाकाल की नगरी आप लोगों ने सुना होगा उज्जैन होती है। तो महाकाल टेम्पल इज लोकेटेड इन उज्जैन। कहाँ पे महाकाल टेम्पल जो है वो उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में, है ना। महाकाल टेम्पल इज लोकेटेड इन उज्जैन। कहाँ पे? उज्जैन में। अब लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे? लिंगराज टेम्पल जो है वो भुवनेश्वर में है। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे? भुवनेश्वर में। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे? ओडिशा में। ये तो कॉमन चीज है, सबको पता होगी। टेम्पल ऑफ देवघर कहाँ पे है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। टेम्पल ऑफ देवघर कहाँ पे? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। टेम्पल ऑफ देवघर कहाँ पे? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। भीतरनगांव टेम्पल कहाँ पे? कानपुर उत्तर प्रदेश में। भीतरनगांव टेम्पल कहाँ पे? कानपुर उत्तर प्रदेश में। भीतरनगांव टेम्पल कहाँ पे? कानपुर उत्तर प्रदेश में। सन टेम्पल ब्लैक पगोडा कहाँ पे? कोणार्क उड़ीसा में। सन टेम्पल इज लोकेटेड इन कोणार्क उड़ीसा। कोणार्क कहाँ पे? उड़ीसा में। मैं भी भूल जाती हूँ कई दफा। कोणार्क उतर जाता है कोणार्क, और लोग आंध्र प्रदेश चल जाता है, नहीं, कोणार्क उड़ीसा में है, ब्लैक पगोडा वाला, है ना। तो इसलिए इस ब्रैकेट में मेंशन भी किया हुआ है। नचना कुंठाई टेम्पल का है वो मध्य प्रदेश में। नचना कुंठाई टेम्पल का है वो मध्य प्रदेश में। नचना कुंठाई टेम्पल मध्य प्रदेश। नचना कुंठाई टेम्पल मध्य प्रदेश में। शिवपुरा टेम्पल का है वो छत्तीसगढ़ में। शिवपुरा टेम्पल का है छत्तीसगढ़ में। घुमरा टेम्पल का है वो भी मध्य प्रदेश में। घुमरा टेम्पल का है वो भी मध्य प्रदेश में। विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ पदल विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ पदल दत्तकल का है कर्नाटका में। टेम्पल ऑफ एयर होल का है वो भी कर्नाटका में है। तो ये दो कर्नाटका में। टेम्पल ऑफ एयर होल जो है वो भी कर्नाटका में है। विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ पदल दक्कड़ वो भी कर्नाटका में है। मैं बात करती हूँ द्वारकाधीश टेम्पल। तो गुजरात में ही है ये। द्वारिका की गुजरात में। कहाँ पे? द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो द्वारिका की गुजरात में। और टेम्पल ऑफ मोढेरा भी गुजरात में ही है। तो अब हमने जो बात नागरकोट, बेसिकली नागरकोट स्टाइल की जो इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे द्रविड़ शैली में बने भारत के कुछ मुख्य मंदिर, मतलब सम इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया बिल्ट इन द्रविड़ द्रविड़ स्टाइल, है ना। तो अब टेम्पल्स और प्लेस की मैं बात करती हूँ। तो केशवा टेम्पल ऑफ सोमनाथपुरम। केशवा टेम्पल ऑफ सोमनाथपुरम जो है वो कर्नाटका का है। केशवा टेम्पल ऑफ सोमनाथपुरम जो है वो कर्नाटका का है। केशवा टेम्पल ऑफ सोमनाथपुरम जो है वो कर्नाटका का है। केशवा टेम्पल ऑफ सोमनाथपुरम जो है वो कर्नाटका का है। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो है तंजौर तमिलनाडु का। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो है तंजौर तमिलनाडु का। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो तंजौर तमिलनाडु का। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो तंजौर तमिलनाडु का। चित्रकूट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वो भी तमिलनाडु का ही है। लॉयन टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम इज ऑल्सो लोकेटेड इन तमिलनाडु। लॉयन और चित्रकूट दोनों ही महाबलीपुरम में और तमिलनाडु के महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल जो है गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल जो है वो मदुरई के तमिलनाडु में है ना। और मीनाक्षी टेम्पल की मैं बात करूँ तो वो भी तमिलनाडु में ही है। 6 टेम्पल। कैलाश टेम्पल ऑफ कांची की बात करें तो वो भी तमिलनाडु में ही है। रामेश्वर टेम्पल टेम्पल विद द लार्जेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया भी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के 6 हैं। आज बृहदेश्वर टेम्पल, है ना। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड था? तंजौर के तमिलनाडु में। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर तमिलनाडु। चित्रकूट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु। लॉयन टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु। और गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल दो तीन मदुरई के तमिलनाडु। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु। कैलाश टेम्पल ऑफ कांची तमिलनाडु। और रामेश्वरम टेम्पल भी तमिलनाडु। अब केशव टेम्पल ऑफ सोमनाथपुरम वो कर्नाटका में है। विठल स्वामी टेम्पल जो है वो हम्पी के कर्नाटका में है। श्री रंगानाथन टेम्पल जो है वो भी श्री रंगापटना पटना बाला टेम्पल जो है वो केरला में है। अब चन्ना केशवा टेम्पल भी वेलोर के कर्नाटका में। ये भी याद रख लो, कर्नाटका कर्नाटका एकदम साथ हो जाएंगे। शबरीमाला टेम्पल जो है वो भी केरला में है।
सचिन सचिन राया टेम्पल जो है वो भी और के केरला में है। तंजावुर के केरला में है। पद्मनाथन जो है स्वामी टेम्पल जो है वो भी त्रिवेंद्रम केरला में। तो भारत के मुख्य मेले और त्योहार, मेजर फेमस मेजर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया की मैं बात जगह जम्मू एंड कश्मीर में है। ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है और कनकलॉक फेस्टिवल मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल बेसिकली जो होता है वो 5 दिन के लिए मनाया जाता है। वो लार्जेस्ट एशिया का ट्यूलिप गार्डन सिचुएट हुआ है लैप ऑफ लैप ऑफ जबरवान हिल्स। मतलब इसको मैं हिंदी में थोड़ा बताऊं तो जबरवान मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब झील के किनारे जबरन पहाड़ियों की गोद में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ना। तो वो चीज हिंदी में भी लिखी हुई है, पीडीएफ में सब दिख रहा है, क्लियर है ना। तो वही है। और वो ये पूछ सकते हैं कि ट्यूलिप ट्यूलिप फेस्टिवल जो है कौन सी लेक के ब्लैंक पे लगता है, मतलब ब्लैंक मतलब किनारे लगता है ना। तो डल लेक है वहां पे श्रीनगर की, है ना। कंकलॉक फेस्टिवल इज बेसिकली फॉर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द लोकल पीपल, सेलिब्रेट करते हैं इसको। उनकी मान्यता या उनका बिलीव है कि मतलब यहाँ पे गौरी चित्या लॉर्ड शिवा और गॉडेस जो है पार्वती उनकी शादी हुई थी। और अब हम बात करते हैं, अभी हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की, मतलब दिमाग में 3 4 बार बिठाओ कि जम्मू एंड कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल कंकलॉक फेस्टिवल, 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 जम्मू एंड कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल कंकलॉक फेस्टिवल। लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बर्थ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मा स्वामी संभवा, है ना। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, यहाँ पे 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं लद्दाख में, हेमिस फेस्टिवल और आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल और आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, है ना। हेमिस फेस्टिवल और आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। और इनका बीच का थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। हेमिस फेस्टिवल जो है एनिवर्सरी पे मनाया जाता है गुरु पद्म संभव। और जो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऐसा लेह नबूरा वैली पे, लेह नबूरा वैली 7 दिन चलता है। और ये नबूरा एडवेंचर क्लब द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो फगली फेस्टिवल वहाँ बनता है। तो फगली फेस्टिवल वहाँ के लोगों के द्वारा मतलब ऐसा विक्ट्री ऑफ गुड ओवर, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत के ऐसे इसलिए मनाया जाता है। और मिंजार मेला जो है वो इंटरनेशनली चंबा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश की सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए पता चाहिए मिंजार मेला यहाँ पे है। तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। और उत्तराखंड की बात करें तो देवी धुरा मेला मेला वहाँ लगता है। ये देवी का मान्यता है कि उसमें जो देवी धुरा मेला है उसमें एवरी ईयर जो प्रीमाइस होता है वारा भी देवी टेम्पल में उत्तर प्रदेश में के पास लगता है वो, है ना। वहां पर लोग सब लोग जय माँ भारत कहते हैं। और फुलदेई फेस्टिवल भी वहीं लगता है। तो अब हम बात करें तो उत्तराखंड में बारहवीं मेला मतलब देवी धुरा फेयर और फुलदेई फेस्टिवल बनता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुंभ मेला और खजरी फेस्टिवल बहुत फेमस है। कुंभ मेला और खजरी फेस्टिवल, खजरी फेस्टिवल जो है वो मिर्जापुर का फेमस है। और कुंभ मेला जो है वो 12 साल पे मतलब शायद 8 साल या 6 साल का। अब बिहार में सोनेपुर में मतलब कार्तिक पूर्णिमा में नवंबर दिसंबर में बहुत बड़ा हरिहर क्षेत्र मेला लगता है जहाँ पे मतलब एनिमल्स की सेलिंग होती है। तो छतर मेला भी उसे कह देते हैं। राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर मेला लगता है। और गंगौर में लगता है ये। और उड़ीसा में जगन्नाथ मेला लगता है जिसको मेला यात्रा को कहते हैं। चारनक फेस्टिवल, नवकेश्वर फेस्टिवल, नौखाई फेस्टिवल। असम में लगता है अबुबाची मेला। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। पोंगल जो है वो एक फसल नई चावल की फसल आने पर त्योहार मनाया जाता है। जल्लीकट्टू मनाया जाता है। जल्लीकट्टू जो है 4 सालों के ट्रेडिशनल तमिलनाडु का फेस्टिवल है। तो हाईएस्ट सीजन ऑफ पोंगल के में जल्लीकट्टू मनाया जाता है। और और क्या बोलते हैं केरला में ओणम मनाया जाता है।
उड़ीसा हो गया, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरला. Thanks for watching. Please do like, share, and subscribe to my channel for getting more valuable videos and connected. Stay well, healthy, stay with